हिंदू धर्म में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती है। इस बार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 नवंबर यानी आज के दिन सोमवार को पड़ रही है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से लोगों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। इस शुभ मौके पर भगवान गणेश और भोलेनाथ की पूजा करने से लोगों को कई गुना फल का प्राप्त होगा। साथ ही आपके परिवार के सभी लोगों पर भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और आने वाली परेशानियां दूर होंगी। इस शुभ मौके पर इस पौराणिक कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती, व्रत भी अधूरा माना जाता है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पिता दशरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्हें शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में उनसे एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी भी पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वही भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहाँ उन्होंने खर, दूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और त्रिशमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिरधराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी। कहा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वही अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं। अंततः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के कहने पर ही हनुमान भगवान ने संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अंततः इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है।